नमस्कार। अगर आपकी भी कुंडली देखकर किसी ज्योतिषी ने कहा है कि आपका शनि खराब है या फिर राहु आपको बर्बाद कर देगा या अष्टम भाव आपको डुबा देगा तो ठहरिए। दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स यानी कि जिनके पास सबसे अधिक पैसा है, चाहे वो एलन मस्क हो या वारेन बफेट जैसी बड़ी पर्सनालिटी, सभी की कुंडली में एक चीज बहुत सामान्य रहा है और ऐसे योग बने हैं जो कि सबसे डराने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में उन्होंने एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसा क्या है उनकी पत्रिका में? ऐसा क्या रहा है? ऐसे कौन से ग्रहों के संयोग बन रहे थे जो उन्होंने इतनी अचल संपत्ति अपने जीवन में हासिल कर ली? चाहे ऐसे इस वीडियो में हम और भी उदाहरण देंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा और आपने अपने नजदीकी लोगों में भी पाया होगा कि हाँ, ये पहले इस स्थिति में था और सडनली इसके लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो ये बहुत अच्छे मुकाम पर चला गया। छोड़िए वॉरेन बफेट की बात, छोड़िए एलन मस्क की बात, ये सारे दूर के लोग हैं। हम बात करते हैं वैसे लोगों को जिनको आपने देखा है, अपने नजदीक में देखा है कि वो पहले किस स्थिति में थे और उसके बाद सडनली उनके जीवन में एक राइज हुआ। चलिए हम बात कर लेते हैं यूट्यूबर्स की या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। उनके जीवन में ऐसे कौन से योग बन रहे थे जो कि रातों रात उनको शोहरत मिल गई। यही सभी पॉइंट्स के साथ आज के वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे, विस्तृत रूप से ये डिकोड करेंगे कि पत्रिका के वो तीन कौन से ऐसे अशुभ भाव हैं जो कि सामान्यतः देखने में तो अशुभ प्रतीत होता है, लेकिन जीवन में चमत्कार भी उन्हीं घरों से होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उन सबसे असहज अनकंफर्टेबल चार्ट प्लेसमेंट्स की जो शुरुआत में आपकी लाइफ में तबाही लाते हैं, लेकिन उम्र के एक पड़ाव में, अब जैसे कुछ ग्रह हैं जिनकी एक आयु सीमा है, शनि है, राहु है, ऐसे ग्रहों की आयु सीमा है 36 वर्ष, 42 वर्ष। उस उम्र सीमा के उस पड़ाव के पार करने के बाद इतना अमीर बन जाते हैं कि उनकी पीढ़ियां तक बैठ करके खाती हैं। सबसे पहले किसकी बात की जाए? चलिए हम पहले शनि की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10वें घर में शनि। बहुत सारे लोगों की पत्रिका में आपने पाया होगा कि 10वें घर में शनि, जिस काम में हाथ डाल देते हैं, हाथ काम पूरा नहीं होता। जीवन में प्रोग्रेस है लेकिन बहुत स्लो है, तरक्की नहीं मिल पा रहा है, करियर में स्थिरता नहीं है, बॉस का टेंशन अलग से रहता है। 10वां घर आपके कैरियर का है और 10वें घर में बैठा शनि इंसान को 36 साल की उम्र तक भयंकर स्ट्रगल करवाता है, बार बार असफलता देता है, बॉस से कलेश करवाता है और लगता है कि कैरियर अब खत्म हो गया। एक बार, दो बार, तीन तीन बार अपने जीवन में कैरियर को बदलते हैं। अब काम में दिल नहीं लगता, हर जगह से ठोकर और निराशा ही मिलती है। लेकिन जैसे ही 36वां उम्र पार करते हैं और खास करके 40 आते आते शनि उस इंसान को एक अजेय साम्राज्य यानी अनशेकेबल इंपायर दे देते हैं, ऐसी स्थिति बनाकर दे देते हैं। यहां पर अब वो व्यक्ति जब नीचे देखे कि मैं पहले जहां से मैंने शुरू किया था और आज जहां पर मैं हूं, वहां पर जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है। अब क्या ये रातों रात होता है? नहीं, ये साम्राज्य रातों रात नहीं बनता, बल्कि ऐसा बिजनेस या ऐसा पद देता है जो डूबता नहीं है। शनि आपको रिजल्ट पहले घिस घिस करके देते हैं। पहले वो आपको घिसेंगे, फिर आपको हीरे की तरह चमकाएंगे, तब आपको उस स्थान पर पहुंचाएंगे। क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे रीजन है कि शनि किसी भी चीज को आसानी से नहीं देते। एक सूत्र कहा जाता है, होगा वही जो आप चाहोगे, तब नहीं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। यानी कि शनि पहले आपको उस स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। वहां पर आप अगर पहुंचने लायक हैं, आपकी किरदार, आपकी स्थिति, आपकी सहनशीलता अगर उस स्थान तक पहुंचने लायक है, शनिदेव बिल्कुल आपको उम्र के 36वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा, बहुत बड़ा राजयोग प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं कुंडली की दूसरी स्थिति जो कि उससे भी अधिक भयानक है।
अब आपके पत्रिका में अगर 11वें और दूसरे घर में राहु की प्लेसमेंट है, तो ज्योतिषियों ने किसी का मत है कि बहुत अमीर बना देते हैं, और किन्हीं का मत है कि दूसरे घर में राहु बैठेंगे तो पैसे सेविंग्स नहीं होने देंगे। ये अनकन्वेंशनल मनी बनाते हैं। राहु का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, खास करके अगर उनका संबंध परिवार, धन या 11वें हाउस से जुड़ जाता है। देखिए, 11वां घर इनकम का है, रेगुलर इनकम का, और दूसरा घर जो है वो कमाई का है, जो सेविंग्स का होता है। अब इन दोनों भाव में राहु हो तो शुरुआती लाइफ में फाइनेंशियल उथल पुथल इतनी रहती है कि लोग एक एक पैसे को तरसते हैं। लोग पैसे जमा करने का प्रयास करते, एक तो पैसा आने में मुसीबत, पैसे बार बार फंसते हैं, थोड़ा बहुत आए तो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, क्योंकि सेविंग्स नहीं हो पाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शुरुआती जीवन में आप नॉर्मल पैटर्न के साथ आप काम करना पसंद करते हैं, यानी कि सामान्यतः अब जैसे कि बिजनेसमैन का बेटा है, बिजनेस कर रहा है, टीचर का बेटा है, स्कूलिंग जो है और खासकर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ गया, मतलब कि जो परंपरा चली आ रही है उससे जुड़ करके काम कर रहे हैं। कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके अपने लिए कुछ नया नहीं करते, और यही समस्या है सबसे अधिक। राहु जो ग्रह है वो सदैव आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के ही पैसे दिलाते, क्योंकि वो उसी के मालिक है। अब आज के डेट में, जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंसर्स की बात करी मैंने, अब ऐसे तमाम लोग जो लीग से हट करके, अपनी पारिवारिक परंपरा से हट करके काम करते हैं, वैसे सभी लोगों को आपने देखा होगा सडन उनके लाइफ में ग्रोथ आता है। वैसे इंसान कभी भी 9 to 5 की जॉब से अमीर नहीं बन सकती, क्योंकि राहु के पास पेशेंस नहीं है। राहु की जो भूख है और जिद है वो असीमित है, वो शांत नहीं हो सकती। वैसे लोगों का मन भी नहीं लगता है किसी काम में, और जब मन नहीं लगेगा तो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा, काम अच्छे तरीके से नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा तो धन नहीं आएगा। तो वो सही से 9 से 5 का जॉब भी नहीं कर पाते, जिससे कि उनके जीवन में आर्थिक इंडिपेंडेंस नहीं आती है। अब वहीं पर लीग से हट करके कुछ लोग क्रिप्टो, टैंक, स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, मीडिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे चीजों में अगर एंट्री कर लेते हैं तो उनके जीवन में अचानक सडन जो है ना एक्सप्लोजन होता है, करोड़ों की कमाई करने लगते हैं। लेकिन राहु की एक समस्या है। समस्या क्या है कि वो भ्रम भी फैलाते हैं, इल्यूजन। वो ग्रहों में आज के कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, कलयुग के राजा माने जाते हैं, और कलयुग में सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं का है। वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर सबसे पहले प्रभाव अपना डालते हैं। लोग ऐसी स्थिति में, जो हमने 2 प्लेसमेंट्स बताए, लोग भ्रमित रहते हैं कि उन्हें करना क्या है, और ऐसे ही कारणों के कारण जब वो भ्रमित रहते हैं, उनको दिशा ज्ञान नहीं होता है कि मुझे किस मार्ग पर जाकर के धनार्जन करना है या अपने फाइनेंस को बहुत बड़ा आगे लेके चलना है, वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या करना है, उसके बाद राहु अपना चमत्कार देना शुरू करते हैं। राहु कभी भी धन जो है वो धीमे नहीं देते। शनि का धन धीमे होता है, राहु का धन कभी धीमे नहीं होता, वो सडन होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लीग से हट करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, चाहे कुछ नया इजाद कर लिया, इंटरप्रेन्योर बन गए, या कुछ नई कंपनी स्टेब्लिश कर ली, और सडन उनके जीवन में राइज आ गया। तो ऐसी ही स्थितियां बनती है। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरे ऐसी क्या स्थिति है जो कि सबसे खतरनाक है और सबसे अच्छा भी है। तीसरा क्या है? 8वां घर, कुंडली का सबसे गुप्त भाव और कुंडली का सबसे अशुभ भाव, जिसे 8वां घर कहते हैं। अब अगर आपके पत्रिका के अष्टम भाव में राहु हो या मंगल हो, वृश्चिक राशि अष्टमेश का संबंध बने, या आपके 10वें या 11वें स्थान में अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए, तो क्या होता है? वो जीवन में संघर्ष भर ही देता है। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे, कितने टुटके करवा ले, कितने भी जत्न कर ले, उसके जीवन पर जब तक से स्ट्रगल का एक दौर होता है, एक फेज होता है, ये सारी पेंडिंग करना है, पास्ट लाइफ जो है, रिजल्ट्स हैं आपके जीवन में जो जिसे आपको काटने होंगे, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। ये प्रोमिनेंट नहीं होता है कि ये जितने योग बता रहे हैं, ये कोई से भी योग प्रोमिनेंट नहीं है कि नहीं आपका जन्म इस कंडीशन में हो गया है तो आप ऐसे ही मरोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारे कंडीशंस के एक टर्म्स एंड जो है
टर्म्स होते हैं, एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने दिन तो कि ये आपके ऊपर हावी रहेगा, उसके बाद फिर ये अपने रिजल्ट्स देने शुरू करेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन जिन भावों का मैं जिक्र कर रहा हूं सारे भाव महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि अष्टम भाव संघर्षों का है, जीवन में डिले का है, कष्ट का है, चुनौतियों का है, ऑब्स्टकल्स का है। वहीं पर अष्टम भाव गुप्त धन का भी है, सडन लाइफ में अचानक खजाना मिल जाना, ये अष्टम भाव है। तो जो अष्टम भाव है वो आपके लिए ऐसे योग जो है निर्मित करते हैं, खास करके 10वें और 11वें घर से संबंध बन जाए तो इसको कहते हैं 8 हाउस डोमिनेंस, द फोनिक्स राइज, यानी कि ऐसे सबसे बदनाम घर आठवां, जिसे तबाही नुकसान का घर माना जाता है, लेकिन यही आठवां घर जैसे मैंने बताया अचानक धन लाभ और इन्वेस्टमेंट का है। यहां पर 8 हाउस वाला व्यक्ति दूसरों के पैसे से, इन्वेस्टर से, स्टॉक मार्केट से, शेयर इंटरफेरेंस से अमीर बन जाता है। यह फिनिक्स पक्षी जैसा कार्य करता है, जैसा योग है, चाहे इंसान पूरी तरह कंगाल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर ये प्लेसमेंट उनके जीवन में है तो उनके जीवन में ऐसे दो मौके तो उन्हें अवश्य मिलते हैं जहां पर वो अपनी जो पहले की संपत्ति थी जिसे उन्होंने गवा दिया या अभी तक अर्जित नहीं कर पाए, उससे 10 गुना ज्यादा अमीर बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ बड़े हस्तियों के बारे में आपने सुना होगा जो कि बर्बादी के कगार पर जाकर के खड़े हुए और फिर वहां से ऐसा कमबैक किया कि लोग देख करके चकित रह गए कि आखिर इसने किया। बड़े बड़े नामी हस्ती हैं, आपने ट्रंप का भी नाम सुना होगा। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं और ऐसी स्थितियों में जो लोग बनते हैं वो फिर टूटते नहीं, क्योंकि जीवन में उन्होंने अप एंड डाउन दोनों चीजों स्थितियों को अपने बहुत अच्छे से उसका अनुभव किया है। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में कैसे योग निर्मित हो रहे हैं। अगर आपके करियर में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहले चेक करिए कहीं यही स्थिति तो आपके चार्ट में नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें देख करके बताएं मुझे कमेंट में कि कौन से ग्रह किस हाउस में प्लेसमेंट लेकर के बैठे। आप कमेंट करें, मैं व्यक्तिगत रूप से उसे देखूंगा और देख करके आपके प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। और आपको यही मान के चलना है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। साथ में आपकी ग्रहों की स्थिति से यह पता चलेगा कि आपके लाइफ में वो गोल्डन टाइम कब शुरू होगा। इसलिए अपने पत्रिका को अवश्य चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें।